अमेठी में देर रात पैसों के लेन देन के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। बड़े भाई ने सड़क किनारे सो रखे छोटे भाई और उसकी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें पहले फुर्सतगंज सीएचसी ले जाया गया, फिर रायबरेली एम्स से रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी के तेलोई स्थित अहोरवा भवानी प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर में नवरात्र के 7वें दिन विशेष रौनक रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रही स्मृति ईरानी मंदिर पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने मां अहोरवा भवानी का दर्शन और पूजन किया और इसके बाद विश्वकालीन धाम शक्तिपीठ मंदिर के लिए रवाना हुई। बिजनौर जिले के कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के ग्राम जंदरपुर में आयोजित रामलीला कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि सजल नामक व्यक्ति ने लोडेड बंदूक निकालकर लोगों को डराने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। झांसी के मोड़ क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर लोग अक्सर गेट के नीचे से बाहर निकालते दिखते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था। एक युवक ने अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर लगभग 50 मीटर दूर तक क्रॉसिंग पार कर ली। ये नजारा देख लोग दंग रह गए। कोरबा के पाली विकासखंड के ग्राम नोनेरा से गरीबी और लाचारी की मार झेल रहे विकलांग भाई बहन बबलू और बबीता की दर्दनाक कहानी सामने आई। मां का पहले ही निधन हो चुका और उम्रदराज पिता किसी तरह उनका पालन पोषण कर रहे हैं। प्रशासन की योजनाओं का लाभ अब तक उन्हें नहीं मिला। महाराजगंज में शिक्षा विभाग ने प्रेरणादायक कदम उठाते हुए पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज प्रथम की कक्षा 7 की छात्रा रौनिका गौड़ को एक दिन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व सौंपा। रौनिका ने कार्यालय में विभिन्न पजल सहायकों से कार्य की जानकारी ली और निर्देश भी दिए। मसूरी के पिक्चर पैलेस मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्षों के शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने पारंपरिक गणवेश में शक्ति प्रदर्शन किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले ने संघ को राष्ट्र निर्माण अभियान बताया। मऊ में नवरात्रि के त्योहार को लेकर पुलिस ने शीतला माता मंदिर में विशेष बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक इलाम आरन के नेतृत्व में सभी अधिकारियों को सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरा के कार्यक्रमों पर ब्रीफिंग दी गई। मंदिर से मां दुर्गा की प्रतिमा को भसाने वाले मार्ग पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम पर चर्चा की गई। मवई मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सारस डोली के मड़वा प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर। बारिश के दिनों में स्कूल में पानी भर जाता है और पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं। शिक्षक जोनू सिंह ने कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव सूर्या में नवविवाहिता गुल अफसा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में चौपाई पर पड़ा मिला। पिता ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने गला घोंटकर हत्या की है। 4 माह पहले इरफान से शादी हुई थी। मौके पर ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धर्मापुर खुर्द के निवासी अरविंद पुत्र जगदीश जो मजदूरी के काम के लिए गाजियाबाद गए थे, स्वास्थ्य खराब होने के कारण अचानक निधन हो गया। 5 दिनों तक इलाज के बाद अरविंद की मृत्यु हुई। परिवार को खबर लगते ही मातम छा गया। उनके घर छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर के दिल्ली रोड पर हसनपुर पुलिस चौकी के पास एक खाने की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से पूरा खोखा जलकर राख हो गया और गरीब दुकानदार की रोजी रोटी बर्बाद हो गई। दुकानदार ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि आग किसने लगाई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। सहारनपुर में एक महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर गुड्डू और उसकी पत्नी फायजा पर अपने और बेटे पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया। महिला के अनुसार बेटे की गर्दन और हाथ में चाकू के निशान हैं। वहीं उनके हाथ में भी चोट आई है। महिला ने बताया कि थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ में दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर मोहाड़ा के पास सड़क हादसा हुआ। परिवहन निगम की वॉल्वो बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी।
जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया गया है। सिद्धार्थनगर में चौधरी अमर सिंह का जबरदस्त स्वागत हुआ। आजाद समाज पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए अमर सिंह का स्वागत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, गाजेबाजी और हर्षोल्लास के साथ किया। बलरामपुर सिद्धार्थनगर सीमा पर सैकड़ों सपाई मौजूद थे, जबकि बच्चे भी हाथ मिलाने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश और सोनभद्र में लगातार चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अनपरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोने चांदी के गहनों की धोखाधड़ी कर चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। बदमाशों ने भागते समय पुलिस पर गोलियां बरसाईं, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र में मंडी चौकी पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर इमरान पठान को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 3 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद हुआ। इमरान पठान के खिलाफ पहले से 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। शिवनी बस स्टैंड के पास से युवक अमन साहू और उसके दोस्त अंकित साहू ने असीम बैग और उसके साथियों ने गाली गलौज और मारपीट की। आरोपियों ने रास्ता रोककर विवाद शुरू किया और फिर 6 लोग मिलकर हाथापाई करने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गाजीपुर के बिरनो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में महिलाओं को स्त्री रोग, एनीमिया, बच्चों की बीमारियों सहित विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच का लाभ दिया गया। ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह ने कहा कि स्वस्थ महिलाएं समाज की रीढ़ होती हैं। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मंत्री परमार ने कहा कि हमें देश के खिलाड़ियों और सेना पर गर्व करना चाहिए और अगर कोई दल खिलाड़ियों की जीत पर प्रतिक्रिया नहीं देता तो ये संदेह पैदा करता है। अमेठी में सांसद किशोरी लाल शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र के सैनिक स्कूल को एक नई बस भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सांसद ने कहा कि स्कूल देश के लिए वीर सैनिक और जिम्मेदार अधिकारी तैयार करता है और मेरे इस छोटे पहल से विद्यार्थियों की सुविधा बढ़ेगी। बस्ती छावनी थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की नकली करेंसी के साथ 4 अंतरजनपदीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 500 रुपए की 30 गड्डियां, 10 मोबाइल फोन और 1 कार बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि क्या 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर से धारा 370 हटाना, पूज्य बापू के राम राज्य का सपना या स्वदेशी मंत्र फैलाना, ये अगर जहरीली विचारधारा है तो हम भगवान शंकर की तरह ये जहर पीने के लिए तैयार हैं। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे एसपी ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। हादसे में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और बीट के सिपाही को निलंबित कर डीएसपी बिंदकी को जांच सौंप दी गई है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर बुद्ध पार्क में चल रहे आंदोलन ने तूल पकड़ लिया, जब पुलिस ने भूख हड़ताल पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा को जबरन उठाकर अस्पताल भेज दिया। प्रशासन का कहना है कि भूपेंद्र की तबीयत बिगड़ने के चलते ये कदम उठाया गया, लेकिन मौके पर मौजूद छात्रों और महिलाओं ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने पुलिस, नगर निगम और एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्गा विसर्जन और दशहरा चल समारोह मार्ग का निरीक्षण किया। चंद्रशेखर ने अधिकारियों को सड़क के गड्ढे भरने, चल समारोह मार्ग से लटकते तार ऊपर करने, पेड़ की छटनी करने और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति 5.0 के तहत शाओलिन मार्शल आर्ट्स का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चले इस शिविर में नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र और छात्राओं ने कराटे और वुशु का अभ्यास किया। प्रशिक्षण में मेंढक दौड़, मंकी जंप, पाम ट्रस्ट जंप जैसे फुर्ती बढ़ाने वाले व्यायाम और काता व बेल्ट परीक्षा भी कराई गई।
रायबरेली के डीह विकासखंड क्षेत्र के निकोही ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने मनरेगा मजदूरी न मिलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने खंड विकास कार्यालय का घेराव किया और खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप कि उन्होंने योजना के तहत काम किया लेकिन महीनों से मजदूरी नहीं मिली। बुलंदशहर के जहांगीराबाद दौलतपुर रोड पर मिले सिद्धार्थ चंद्रा के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि होटल अटेंडेंट बबलू शर्मा और उसके साथियों ने रुपया हड़पने के लिए हत्या की। हत्या के बाद उन्होंने शव की शिनाख्त मृतक के चाचा ओमकार के नाम से कराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। दुर्ग के टेमरी गांव में बैंक कर्मी गंगोत्री जांगंडे की हत्या का मुख्य आरोपी आकाश बघेल गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से बड़ी रकम ऐंठी थी और जब पैसे वापस मांगने पर दबाव डाला गया तो उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी कई जगह फरारी काटता रहा। जबलपुर के आधारताल थाना पुलिस ने शिबू उर्फ चूरन को गिरफ्तार किया, जिसने एक ही जमीन कई लोगों को बेचकर लाखों रुपए की ठगी की। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि शिबू ने अपने भाई सैयद असद के साथ मिलकर 20 लाख रुपए लेकर प्लाट बेचा, लेकिन रजिस्ट्री और नामांतरण में धोखाधड़ी सामने आई। लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील में चकबंदी न्यायालय का निरीक्षण किया गया। उप संचालक चकबंदी एडीएम आपूर्ति ज्योति गौतम ने न्यायालय की जर्जर स्थिति देखी और तहसीलदार को निर्देश दिए कि न्यायालय की तहसील परिसर की खाली पड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए ताकि जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत कराई जा सके। पन्ना में 2 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन आगाज होगा। महाराज छत्रसाल की पवित्र नगरी में आयोजित ये महोत्सव अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। लाखों की संख्या में देश विदेश से प्रणामी संप्रदाय के लोग इसमें शामिल होंगे। प्राणनाथ ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छतरपुर के नौगांव में शराब फैक्ट्री में काम करने वाले 35 वर्षीय मजदूर राजकुमार की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतक के 6 छोटे बच्चे और गर्भवती पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मजदूरों का आरोप कि फैक्ट्री में न तो बीमा है और न सुरक्षा व्यवस्था, जिससे हादसे लगातार हो रहे। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के सुहागिनी गांव में अज्ञात चोरों ने किसान अब्दुल जब्बार की 2.5 लाख रुपए कीमत के 2 दुधारू पशु चोरी कर लिए। चोरों ने घेर की दीवारों में सेंध लगाकर पशुओं को ले गए। सुबह जब किसान पशुओं का दूध निकालने गया तो गायब पाए गए। पुलिस ने मौके पर जांच की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कानपुर में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत 101 कन्याओं का विधिवत पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, बीजेपी जिलाध्यक्ष रेणुका सचान, जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और कन्याओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने महासमुंद पहुंचकर स्थानीय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने नवरात्रि की बधाई दी और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, नवरात्रि के अवसर पर बेटियों को पारंपरिक परिधान जैसे घाघरा चोली वितरित किए जा रहे हैं। मसूरी में 30 सितंबर को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी करेंगे। यह शिविर पीएम मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक चल रही सेवा पखवाड़ी के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा। शिविर में नेत्र, नाक, कान, गला, हड्डी और सामान्य चिकित्सक समेत विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। रायबरेली की कोतवाली नगर पुलिस ने अंतर जनपदीय महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने चोरी की बड़ी साजिश रच रही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास अवैध पीली धातु चेन के टुकड़े बरामद हुए। बता दें कि 13 सितंबर को एसजेएस स्कूल के पास एक महिला के गहनों की चोरी हुई थी। एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे ने उन्नाव पुलिस लाइन का दौरा किया। एडीजी सुजीत पांडे ने नन्हे फरिश्ते कक्ष का उद्घाटन किया और मिशन शक्ति के तहत शक्ति वाहिनी स्कूटी का फ्लैग ऑफ किया। कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन से 21 स्कूटी पर 42 महिला पुलिसकर्मियों को रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सख्त संदेश दिया।
दिल्ली प्रदेश भाजपा को आखिरकार अपना निजी कार्यालय मिल गया, जिसका शुभारंभ वेद मंत्रों के बीच हवन और विधि विधान से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद योगेश इंद्र चंदोलिया, सांसद बांसुरी स्वराज समेत सभी कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 108 कन्याओं को भोजन कराकर कार्यक्रम का समापन किया। मुंडा में नवाबगंज के नंदिनी महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच को खिलाड़ियों द्वारा देश की भावनाओं का सम्मान बताया। मिर्जापुर में भाजपा के नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि आई लव मोहम्मद एक बहाना पहले की तरह अब नहीं चलेगा। अगर जो लोग आतंक फैलाने का काम करेंगे उनकी कायदे से कुटाई करके उसे ठीक करने का काम किया जाएगा। गुंडागर्दी कोई कर नहीं सकता। अगर धर्म के नाम पर आतंक मचाया जाएगा, उनकी कुटाई होगी, कोई रोक नहीं सकता। रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बालिका मैत्री किट वितरित की। महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डीएम ने 400 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को किट का वितरण किया। कानपुर में होने वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया ए मैच से पहले सांसद रमेश अवस्थी ने ग्रीन पार्क स्टेडियम का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मैच आयोजन में किसी भी तरह की कमी न रखी, इसके लिए अधिकारियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर भी उनके साथ मौजूद रहे। फतेहपुर में कानपुर के बाद विवादित पोस्टर लगने पर सदर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पोस्टर को हटवाया गया। मोहल्ले की महिलाओं ने कहा कि आई लव मोहम्मद पोस्टर से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पुलिस ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश को देखते हुए कार्रवाई की। उन्नाव में अमृत योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन की पोल उस समय खुल गई जब जिला अधिकारी कार्यालय के पास बीच सड़क पर अचानक पाइप फट गया। पाइप फटते ही तेज धार का फव्वारा निकल पड़ा और कुछ ही मिनटों में सड़क तालाब में तब्दील हो गई। जल भराव के कारण घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साह और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक साथ 4 बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बारिश खत्म हो गई, इसलिए अब रायपुर पश्चिम और ग्रामीण में तेजी से विकास के काम होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड पहुंचे और आंदोलनरत युवाओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने युवाओं का पक्ष सुना और कहा कि परीक्षा प्रकरण में कोई संदेह न रहे, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। यूपी में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर सियासी विवाद मचा, जो अब राजनीतिक कार्यालयों तक पहुंच गया। राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां आई लव संविधान पोस्टर में राहुल गांधी हाथ में संविधान लिए नजर आए।